नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आप अंदर से देख के पता लगा चुके होंगे भाई, आप थंबनेल देख लिया होगा भाई आपने। मैं आज किस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूं भाई, ये है भाई होंडा की क्रेटा। भाई ये गाड़ी भाई काफ़ी टॉप सेलिंग कार है भाई, मिड साइज एसयूवीज में काफ़ी बिकती है भाई। ये नेक्सॉन, ब्रेजा हुई, इन सब के भाई कंपेरिजन में आती है भाई ये गाड़ी। और हाईराइडर भी हुई भाई, वो भी इसी के कंपैरिजन में ही आ गई भाई। 13 से 14 लाख रुपए उसका भी बेस मॉडल कॉस्ट कर जाता है। आज लेके आया हूँ भाई, ये इसका एस मॉडल है भाई। ये यहाँ पे भी आपको स्पीकर है, ये सब चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगा भाई। सारी चीज़ें बाहर से चल के बात कर लेते हैं भाई एक बार इसकी। ये आपकी भाई ये क्रेटा का भाई ये एस वेरिएंट है, जो आपको एक शोरूम 13.5 लाख रुपए भाई कॉस्ट कर जाता है। ये इसका ब्लैक कलर है भाई। इसके बारे में आज बात करते हैं भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें ये देखने के लिए मिल जाती है भाई आपको, ये और इसमें क्या देखने के लिए नहीं मिलता भाई। सारी चीज़ें बात करेंगे भाई कि इसके क्या मॉडल्स रहते हैं, क्या चीज़ है भाई। ये एस मॉडल है क्रेटा का भाई। बात कर लेते हैं इसकी की तो भाई इसकी की आपको होंडा की कुछ उसकी होंडा की में भाई आपको बूट का ओपन का मिल जाता है, लॉक अनलॉक मिल जाता है भाई। यहाँ पे आपको ये मेरे पास है जो मैनुअल में वेरिएंट है, इसकी भाई बात करेंगे आज पूरी, कैसा रहता है भाई, क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलता है इसमें मैनुअल में वेरिएंट। भाई ये टॉप सेलिंग कार रहती है, यानी कि क्रेटा अपनी होंडाई की। ये होंडाई की वरना खड़ी हुई है, ये भाई क्रेटा खड़ी हुई है। इसकी भाई आगे से लुक की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसी लुक देखने के लिए मिल जाती है भाई। इसमें आपको ये पूरी बड़ी सी एक आपको यहाँ पर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। देखो भाई 3 से 4 उंगली आराम से चली जाती है, ये पूरा स्पेस ही स्पेस है। बड़े बिग साइज़ का भाई यहाँ पे आपको होंडाई का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयर के लिए यहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। ये आपको स्पेस दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे आपको ये एयर डायनेमिक्स के लिए स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको भाई कनेक्टिंग DRL सारी देखने मिल जाता है। कनेक्टिंग नहीं है बीच में, यानी कट है, पर हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा देखने में। आपको एक और जला के भी दिखा देता हूँ भाई, ये कैसा जलता है, क्या रहता है इसका। भाई आपको लाइट्स भी जला के दिखा देता हूँ मैं। ये कनेक्टिंग सही है, पर बीच बीच में यहाँ पे कट्स दे रखे हैं। ये पूरा LED में आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई। कुछ ऐसी लुक्स निकल के आती है लाइट जलने के बाद। इसके भाई आपको ये यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ये भी आपको पूरे फुल यानी कि पूरा लाइट का सेटअप है, वो पूरा आपको LED में देखने के लिए मिल जाता है भाई। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टो करने के लिए मिल जाता है भाई। हुंडई की यही गाड़ी है वो जो सबसे ज़्यादा बिकती है भाई, लोग उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं। गाड़ी अगर देखने चाहोगे भाई आप तो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसका इंटीरियर से अंदर से कुछ ऐसा लुक्स निकल के आते हैं, वो चीज़ मैं भी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। साइड से लुक की बात कर लेते हैं। साइड से आपको कुछ ऐसी लुक्स देखने, ऊपर आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर पूरा ये आपको क्रोम में फ्रेश के ऐसा हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिल जाता है भाई। अगर इसके अलॉय की बात करूं तो इसके अलॉय में आपको 205/65 R16 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है भाई। आपको अपोलो टायर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये इसका एस मॉडल है, तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए यहाँ पे आपको 5 नट के साथ देखने के, बीच में आपको होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। इसके डोर हैंडल्स की बात करूँ तो इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली की से लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है भाई। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता भाई इसमें। अगर भाई इसकी बात करूँ RVMs की, तो इसमें आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आपको भाई यहाँ पे आपको क्लैडिंग भी देखने के लिए मिलती है। ये यहाँ पे क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये नीचे से कुछ ऐसा रहता है भाई। पीछे भी आपको यही है अलॉय वगैरह। यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ दिखाई है अभी नीचे बताई है। उसके बाद यहाँ पे आपको पीछे वाइपर देखने के लिए मिल जाता है, डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको शार्पनर एंटीजन देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आपको स्पॉइलर टाइप यहाँ पे ये लुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाती है। ये कनेक्टिंग भाई आपको DRL देखने के लिए मिलता है भाई। ये क्रेटा है भाई, काफ़ी अच्छा लगता है क्रेटा में देखने में। ये पूरा कनेक्टिंग मिलता है भाई आपको। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने के मिल जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको इसमें पीछे बैक कैमरा देखने के लिए, इसमें सिर्फ भाई आपको पीछे बैक कैमरा देखने के लिए मिलता है। मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर लेता हूँ भाई। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता है भाई आपको। मैं अगर बात करूं इसकी तो भाई इसमें आपको सेफ्टी वाइज बात करूं तो इसमें आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। मैं आपको दिखा भी देता हूं स्टैंडर्ड एयरबैग्स। भाई वो एक एयरबैग यहाँ पे दिख रहा होगा भाई आपको,
उसके बाद भाई यहाँ पे आपको ड्राइवर मिल जाता है, एक स्टीयरिंग में मिल जाता है, पीछे आपको 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। रेयर में आपको दिखा देता हूँ, रेयर में भी आपको एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। इसके डोर पैनल की, तो इसका डोर पैनल पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भाई आपको ट्विटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ORVM सेट करने के लिए, लेफ़्ट राइट ORVM सेट करने के लिए भाई यहाँ पे आप बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे सारी पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है भाई आपको। उसके बाद यहाँ पे ग्रैब करने का मिल जाता है, ये भाई ओपन क्लोज हो गया। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। उसके बाद ये डुअल टोन में मिलता है, पर यहाँ पे भाई कोई सॉफ्ट टच नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन में जो गाड़ियाँ आती है भाई, नेक्सॉन वगैरह, ब्रेज़ा वगैरह, भाई उन सब में फीचर्स यानी कि बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर की, तो चलो अंदर बैठते हैं। उसके बाद भाई इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो इसकी स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, कॉल यानी कि सारे मीडिया के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है भाई इसमें, तो वो काफ़ी अच्छा फीचर है भाई आपको। मैंने अपनी वीडियो भी डाल रखी, हाईराइडर की डाल रखी है भाई, जो टोयोटा में बिकती है। उसमें भाई बेस मॉडल में आपको ये क्रूज़ वगैरह नहीं देखने के मिलते हैं, यानी कि वो उसका बेस मॉडल इतना ही कॉस्ट करता है, इतना ये कॉस्ट कर रहा है क्रेटा का एस मॉडल भाई। पर भाई उसके टॉप मॉडल में मिलते हैं, पर वो भाई उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर बात करें इसकी, ये नेक्सॉन वगैरह ब्रेज़ा में भाई क्रूज़, नेक्सॉन में भाई इसके नेक्सॉन के मिड वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, पर भाई ब्रेज़ा वगैरह की नहीं मिलता भाई। पर इसमें आपको क्रूज़ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ बात कर लें इसकी स्क्रीन की, तो ऐसा क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है भाई आपको। ये फ्यूल एफिशिएंसी बता रहा है, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड देखने के लिए बताएगा, यहाँ पे आपको RPM बताएगा इन 1000 में डिजिटली। उसके बाद भाई सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड पे स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है भाई। 4 इसमें AC इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई जो AC का ऐसा कनेक्टर सा डाल दिया भाई, ये ऐसा स्लाइड करने का है, इसमें ऐसा करके स्लाइड करने का, पर इसमें पूरा कनेक्टर सा डाल दिया है भाई इसमें। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद AC की बात करें तो ये मैनुअली AC की स्पीड, ब्लोअर की स्पीड करने के लिए मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको ये रिक्लाइन करने का मिल जाता है, ये AC गर्म हवा और ठंडी करने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने मिलता है, ये USB के लिए मिल जाता है भाई आपको। ये मेरे पास जो वेरिएंट है, ये पेट्रोल में मैनुअल में वेरिएंट है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है भाई आपको 6 गियर के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें कोई स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं आता है भाई, सिर्फ आप इसको उठा सकते हो। इसमें बस आप, स्पेस काफ़ी अच्छा है भाई आर्मरेस्ट में भाई आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है भाई। और आगे की ऐसा लुक निकल के आ जाता है भाई। बात करें सनवाइज़र की, तो सनवाइज़र में आपको कोई ड्राइवर साइड मिरर देखने नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड भाई आपको मिरर देखने के लिए मिल जाता है भाई। बात करें इसकी लाइट्स की, तो लाइट्स आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाती हैं भाई, और ऐसे भी जला सकते हो भाई। इसमें आपको, हाँ इसमें मिड वेरिएंट में आपको इसमें सन ग्लास होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है भाई। इसमें मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आ जाता है। उसके बाद भाई स्टीयरिंग देखने में भाई काफ़ी स्पोर्टी, यानी कि अगर क्रेटा की बात करें तो वो काफ़ी स्पोर्टी लुक्स में अपनी चली जाती है क्रेटा भाई। क्रेटा की स्टीयरिंग ऐसी लगती है भाई काफ़ी स्पोर्टी। ग्लव बॉक्स की तो आपको ऐसा ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, इसमें कोई भी लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है भाई आपको। सीट्स में भाई, सीट्स आपको इस एस वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, कोई लेदर सीट्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं भाई। इसके जितने भी ये हेडरेस्ट हैं भाई, ये सारे इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं इसकी भाई स्क्रीन हमको, यानी कि मैं होंडा की इसमें डीलरशिप में आया हूँ भाई, ये गाड़ी ऑन नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपको इसकी स्क्रीन की मीडिया वगैरह के इस गाड़ी ये दिखाता भाई, स्क्रीन में क्या क्या फंक्शंस हैं इस गाड़ी में। पर भाई ये गाड़ी ऑन नहीं करने दे रहे, सिर्फ इग्निशन ऑन करने पे हमारे वीडियो बनाने दे रहे हैं भाई। अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको यही चीज़ दिखा सकता हूँ। पीछे भाई रेयर में जाके बात कर लेता हूँ, तो भाई रेयर में आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। मैं आपको सनवाइज़र भी देखने के लिए मिल जाता है भाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सनवाइज़र है, तो वो भाई काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक मिल जाता है, ये भी आपको डुअल टोन में मिलता है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है भाई इसमें। ये आपको पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। और भाई ये डुअल टोन ही नहीं है, थ्राइल 3 है भाई इसमें। थ्राइल बोलो क्या बोलूँ अब डुअल के आगे भाई, इसमें ब्लैक भी है, ये भी है, ये कलर भी है भाई, 3 टोन में मिल जाता है भाई आपको। ये यहाँ पे बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है भाई आपको। पीछे बैठ के कंफर्ट दिखाता हूँ, ये सीट मैंने आधी पीछे कर रखी हुई है, इसमें भाई आपको कंफर्ट दिखाता हूँ पीछे बैठ के।
क्रेटा में यार स्पेस तो काफ़ी अच्छा निकल गया। स्पेस वाइज बात करूँ तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेयर में 2 एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ़ोन यानी कि चार्ज करोगे लगाओगे तो उसमें रखने के लिए स्पेस देखने के लिए मिल जाता है भाई। पीछे भी आपको फैब्रिक सीट्स हैं भाई। सीट्स आपको 60-40 आई थिंक एडजस्टेबल सीट्स हैं इसकी। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं भाई, आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे पीछे भी आपको लाइट देखने के लिए मिल जाती है। पीछे अगर बात करूँ बूट की तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है भाई। इसमें आपको कोई भी पैनोरामिक सनरूफ वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है, कोई सी भी सनरूफ नहीं मिलती है। ये इसका एस वेरिएंट है भाई। इसके टॉप मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह देखने के लिए मिल जाती है भाई। अगर इसकी बात करूँ बूट की तो बूट भी आपको दिखा देता हूँ भाई ओपन करके। इसके पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन में लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको हुक देखने के लिए मिल जाता है। और बात करूँ इसमें स्पेयर व्हील की तो भाई वो ये उठ को नहीं रहा है, ज़्यादा भारी है क्या। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है भाई। ये आपको 1 इंच कमी देखने के लिए मिलेगा भाई। इसमें बात करूँ भाई, इसमें भाई इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आपको मैनुअली ऊपर नीचे करना पड़ेगा भाई। वीडियो में इस क्रेटा के बारे में भाई आप कमेंट करके बताओ आपको क्रेटा कैसी लगी भाई। आपको एक बार आगे से लुक्स दिखा देता हूँ भाई। इसमें कुछ ऐसे लुक्स निकल के आते हैं भाई। ये आपको ये एस मॉडल है, ये आपको 13.5 लाख रुपये एक शोरूम कॉस्ट कर जाएगा भाई। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। तब तक मिलता हूँ भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई।